काम भी करना है पर माइंड अभी रेडी नहीं है। फिर क्या करता है, 5 मिनट के लिए फोन और स्क्रॉलिंग स्टार्ट। आपको पता भी नहीं चलता आपका 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट में कैसे बदल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। फिर गिल्ट, फिर फ्रस्ट्रेशन, आपको लगता है कि आप लेजी हो। दोस्तों आप लेजी नहीं हो, आप ओवर स्टिमुलेट हो। दोस्तों आज का इंसान फिजिकली कम, मेंटली ज्यादा काम कर रहा है। एक सेकंड भी वो अपने माइंड को आराम नहीं दे रहा है। इजी डोपामाइन, नोटिफिकेशन, रील्स, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ना जाने कितनी कितनी ऐसे भरमार उसने पाल रखे हैं कि उसके माइंड को एक सेकंड भी आराम नहीं दिखता है। और जैसे ही वो खाली बैठना शुरू कर देता है तो माइंड वही वापस वापस रिपीट करके उसको परेशान कर देता है। और उसको लगता है कि मेरे को शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है या मैं किसी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका हूँ। दोस्तों आप डिस्टर्ब नहीं हो, आपको ओवर स्टिमुलेशन की, इजी डोपामाइन की प्रॉब्लम हो चुकी है। और इस प्रॉब्लम पे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आगे चल के ये बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए बनने वाला है। आज का इंसान सुबह उठते ही फोन, अब जैसे ही फोन उठाता है तो उसका माइंड कहीं ना कहीं ये ऐसे इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको इजी डोपामाइन मिलना शुरू हो जाता है। जो इंसान को सुबह उठते हुए वॉक करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, अपने शरीर पे काम करना चाहिए, बट वो ही मजा वो अपने फोन में ही ले रहा है। तो दोस्तों कहाँ से उसकी लाइफ सक्सेसफुल होगी, कहाँ से वो मेंटली स्टेबल होगा? वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा डिजिटल फास्टिंग करना जरूरी है। सुबह उठते ही फोन को हाथ नहीं लगाना, रात को सोने से 1 घंटा पहले आपको फोन को हाथ नहीं लगाना। जैसे जैसे आप करना शुरू करोगे आपको अपनी लाइफ में एक आंतरिक मजा आना शुरू हो जाएगा, एक कामनेस, शांति का अनुभव आना शुरू होगा। और आपको टफ काम, यानी जिस काम में इंटेलेक्ट की जरूरत होती है, वो करने में आपको आनंद मिलेगा। दोस्तों आज हमने अपनी लाइफ को इतना स्टिमुलेट बना लिया हुआ है, इजी चीज, कोई भी चीज हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तुरंत, हर चीज तुरंत, क्योंकि पॉपकॉर्न का जमाना है। इसीलिए हमें लगता है कि हर चीज तुरंत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसीलिए जब भी हम शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो हमें इजी काम और शांत बैठना भी एक बोरिंग लगता है, क्योंकि माइंड को इतनी ज़्यादा स्टिमुलेशन और इतना ज़्यादा डोपामाइन मिल चुका है, इतना ज़्यादा उसने कंज्यूम कर लिया है कि वो आपको चाहते भी आपको शांत वो नहीं बैठने देगा। दोस्तों जितना ज़्यादा आप अपने आप को सोशल मीडिया के साथ इन्वॉल्व रखोगे, इजी डोपामाइन और इजी स्टिमुलेट लेते रहोगे, इतना ज़्यादा आपकी लाइफ जो है वो डिगेट होना शुरू हो जाएगी। आपका माइंड फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो अगर आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, वो स्लो डोपामाइन रिलीज करता है। और वो आता है आप सिंपल वर्कआउट करने से, डीप वर्क करने से, किसी भी प्रकार की स्टडी करने में, कोई स्किल सीखने में, वो आपको मजा आएगा, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए है। और आज के ज़माने में हर चीज इतना इजीली अवेलेबल है कि आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। तो दोस्तों आज से आप एक सिंपल सा एक निर्णय लो। आप ज्यादा, मैं नहीं कहूंगा कि आप कंट्रोल करो, बस कुछ कुछ पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड करो कि मैं 15 मिनट से ज्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करूंगा। अपने आप को एक वो टू डू लिस्ट या कोई एक ऐसा टाइमर या फिट कर लो कि मैं जैसे ही वो कोई सोशल मीडिया में ऑन करूँ तो आफ्टर 15 मिनट या 5 मिनट के बाद वो जैसे रिंग बजे और मैं उसको बंद कर दूं। कुछ ऐसे सिस्टम इन्वॉल्व करो तो देखोगे आप धीरे 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 आपको ये जो प्रॉब्लम है, जो इजी डोपामाइन की, इजी स्टिमुलेशन की, ये कम होना शुरू हो जाएगी और आप एक अच्छा और क्रिएटिव काम करना शुरू कर दोगे। अगर आपको लगता है कि आप लेजी हो तो आपको समझना पड़ेगा, लेजीनेस का मतलब ये नहीं है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत आलसी हो चुका हूँ। लेजीनेस का मतलब है कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो टोटली लो है, वो कम है। अगर आपको लगता है कि आप ओवर स्टिमुलेट हो, बार बार उत्तेजित हो जाते हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी है जो है वो बहुत जगह फैली हुई है। ये भी करना है मुझे, वो भी करना है, ना जाने क्या क्या सोच आपने पैदा कर रखी है। दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका शरीर नहीं थका, आपका दिमाग जो है वो थका हुआ है। सबसे पहले आप अपने दिमाग को इतना थका देते हो, फिर जो जरूरी काम भी जो करने वाले होते हैं फिर आप उसको भी नहीं कर कर पाते हो। तो इसीलिए जब भी आप कभी भी स्क्रॉलिंग करना है, कभी भी रिसेंटली जब पीछे या कुछ भी आपने ऐसा काम किया हो, आपको लगे कि ये काम करने से मेरे को ऐसी डिस्टर्बेंस हुई है, ये काम करने से मैं उत्तेजित हो जाता हूँ, तो तुरंत उसको रोको। थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा, बट जैसे आप रेजिस्टेंस को ब्रेक थ्रू करोगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, कांस्टेंट कंपैरिजन, कांस्टेंट इंफॉर्मेशन ग्रहण करना आपकी बॉडी को एक अलर्ट मोड पे ले जाती है। जैसे ही आप अलर्ट मोड में चले जाते हो, आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है।
इसीलिए बंद कमरे के अंदर भी आपको काफी ज्यादा विचार जो है वो सताने लगेंगे। इवन जब आप सोने भी जाओगे तब भी आपके ऊपर विचारों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसीलिए फोकस कम, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, हमारी फीलिंग्स डिस्टर्ब हो जाती है, हमें कहीं भी मजा आना बंद हो जाता है। तो आइंदा आपको इस चीज पे भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब करने से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं। आज से आपको इन 3 रूल अपने लाइफ में फॉलो करने हैं। पहला, सुबह उठते ही आपको 30 मिनट तक फोन नहीं देखना है। सुबह उठते ही आप घर से निकलो, आप सनलाइट में बैठो, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करो। दोस्तों, स्ट्रेचिंग करोगे तो आपके बॉडी के अंदर जो भी पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से फ्लो होगा, आपको अच्छी शांति और आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ेगा। आप कोल्ड बाथ लो, ये सब करने से आपको एक एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आपके अंदर एक अद्भुत शांति आएगी। दूसरा, आपको माइक्रो टास्क करने हैं, मतलब ऐसे से टास्क करने हैं छोटे छोटे, ताकि आपको ब्रेन को लगे अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये तो इतना इजी था, मैं ऐसे ही इसको वो कर रहा था। इस तरीके से टास्क करना आप शुरू करो। और तीसरा, ब्रेन डंप, यानी कि अपने दिमाग को कुछ ओवरलोड मत करो। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है फालतू से फालतू चीजें, उसको एक पेपर में लिख डालो। जितना ज्यादा आप पेपर पे लिखोगे इतना ज्यादा आपका दिमाग खाली होगा। तो ये 3 सिद्धांतों को अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हो तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके अंदर एक अद्भुत शांति, क्लैरिटी और फोकस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको आलस महसूस हो या उत्तेजना ज्यादा हो तो आप अपने आप को चेक करो, क्या वाकई स्टिमुलेट हो, वाकई लेजी हो, या आपका नर्वस सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो चुका है। ये दोस्तों अगर आपने जान लिया तो आप अपनी लाइफ को खुद ड्राइव कर पाओगे। आपके अंदर एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत क्लैरिटी आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो ऐसी ही जानकारी जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।